नमस्ते साथियों। सो अपनी जो भारत की भूगोल की श्रृंखला चल रही है यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, आज उसी के अंतर्गत ये अगला वीडियो है मेरा। उन भारत के भूगोल में चल रही है अपनी नदियाँ। तो आज नदियों को ख़त्म करते हैं। आज नदियाँ समाप्त, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो गई, हिमालयी नदियाँ हो गई। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मैंने दो प्रकार बताए थे, बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते हैं अपन अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के ऊपर, ठीक है। तो अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदियाँ हैं वो पहले ही बता दूं मैं कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी कर रही है, अगर निम्नलिखित में से कोई भी नदी अगर आपको अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से दे दे तो वो नदी कदापि डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि डेल्टा का निर्माण हमेशा जो भारत की नदी डेल्टा का निर्माण करती है वो बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, जो बंगाली खाड़ी में जल गिराती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। ये बात याद रखना कि एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। और डेल्टा का निर्माण कौन सी करती है? तो बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अरब सागर में जल गिराने वाली जो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है। यानी कि अरब सागर में सबसे बड़ी जल गिराने वाली नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। इसके बाद दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा नदी ही है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी दो एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार की ढलान के विपरीत जाकर अरब सागर में अरब सागर में अपना जल गिराती है। यानी कि ढलान के विपरीत बहती है। कौन कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीपीय भारत की पठार की ढलान के विपरीत कौन कौन सी? ताप्ती और नर्मदा नदी। क्योंकि मैंने बताया था कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जाने पर जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो किस ओर हो जाता है? गंगा घाटी की तरफ, यानी कि पूर्व की ओर। और जब सतपुड़ा के दक्षिण में आने पर कौन सी ओर हो जाता है? तो पूर्व की तरफ हो जाता है, यानी कि बंगाली खाड़ी तरफ ही हो जाता है, ठीक है। दोनों तरफ से सतपुड़ा पर्वत के ऊपर गंगा घाटी की तरफ यानी गंगा नदी की तरफ हो जाता है। जबकि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो भी नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ जाती है? तो बंगाली खाड़ी में जल गिराती है। लेकिन दो मात्र ऐसी नदियाँ हैं जो कि ढलान के विपरीत जाकर जल गिराती है। कौन कौन सी है वो? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ठीक है। क्यों गिराती है ये भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। सबसे पहले देखते हैं लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। ये अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? कहाँ से निकलती है? अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से निकलती है। नाग पहाड़ी अर्थात कहाँ से? अरावली पर्वत श्रेणी से। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है अजमेर जिले की नाग पहाड़ी। अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से। कौन सी? नाग पहाड़ी से, ठीक है। कहाँ? राजस्थान से निकलती है, ठीक है। लूनी नदी राजस्थान से निकलने के बाद में आगे बढ़ती है और ये सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील से होकर गुजरती है। कौन सी झील से होकर गुजरती है? सांबर झील से होकर गुजरती है, ठीक है। लूनी नदी अरब सागर में जल नहीं गिराती। लूनी नदी अरब सागर में जल नहीं गिराती, जबकि ये कहाँ जाके? ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। ये कहाँ गिरती है? ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? विलीन, यानी कि दलदली क्षेत्र में पहुंच जाती है। कच्छ का रण कैसा है? दलदली क्षेत्र है। तो कच्छ के रण में जैसे प्रवेश करती है पर वहां से नहीं निकल पाती, ठीक है ना। ये वाला जो क्षेत्र ये कौन सा था? कच्छ का रण कहलाता है, ठीक है ना। तो कच्छ के रण में जाकर लूनी नदी विलीन हो जाती है, यानी कच्छ के रण से आगे ये नहीं बढ़ती। कहाँ से निकलती है? तो अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से निकलती है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी में आता है। सांबर झील से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो लूनी नदी ही निकलती है, ठीक है। इसके उपनाम है लवणवती, सागरमती, मरु आशा। कौन सी? मरु आशा,
साकरी, ये पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहलाती है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा। आधी मीठी आधी खारी क्या हो जाती है, आधी मीठी आधी खारी हो जाती है। इसके बाद में लूनी नदी, लूनी नदी बालतोरा, कौन सा, बालोतरा, कौन से, बालोतरा, कौन सी जगह है, बालोतरा, बालोतरा के पास, बालोतरा के पास से जब आगे बढ़ती है लूनी नदी, ये कौन सी जगह है, राजस्थान में है, बालोतरा के पास से जब आगे बढ़ती है लूनी नदी, तो इसका जो पानी है वो कैसे हो जाता है, खारा हो जाता है। इसका जो पानी है वो कैसे हो जाता है, खारा होता है, यानी कि रेगिस्तान में प्रवेश करती है बालोतरा के पास से और रेगिस्तान में आगे बढ़ती है तो लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। इससे पहले कैसा रहता है, मीठा रहता है, क्योंकि रेगिस्तान खारा है। खारा इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि सांबर झील अर्थात ये कौन सी झीलें, खारी झीलें हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आज से कई साल पहले यहाँ पर 33 सागर का निर्माण था, यानी कि 33 सागर का जो 33 सागर था, यानी कि 33 सागर, सागर का जल कैसा रहता है, खारा रहता है। तो खारे पानी का यही कारण है, ठीक है ना, रेगिस्तान में खारे पानी का यही कारण है कि ये कभी 33 सागर हुआ करता था, ठीक है। इसका ये प्रमाण एक प्रमुख है। तो बालतोरा के पास से जब आगे बढ़ती है लूनी नदी तो क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। इसीलिए इसे अपन आधी खारी और आधी मीठी कहते हैं। कौन सी झील से निकलती है, तो सांबर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो लूनी नदी निकलती है, ठीक है। लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 495 किलोमीटर, ठीक है। लूनी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अजमेर लूनी नदी के तट पर ही शहर बसा है। जो अजमेर शहर है वो कौन सी जगह पर बसा है, तो लूनी नदी के तट पर ही बसा है। अजमेर शहर लूनी नदी के तट पर ही बसा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन दूसरी नदी कौन सी है, साबरमती का, साबरमती, साबरमती उदयपुर जिले से निकलती है। उदयपुर जिला मेवाड़ से निकलती है। कहाँ से, उदयपुर जिला मेवाड़ से निकलती है, ठीक। उदयपुर जिला मेवाड़ से निकलती हुई कहाँ से, यानी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में खंबाती खाड़ी में आके ये अपना जल गिराती है। गुजरात के दो प्रमुख शहर, गुजरात के दो प्रमुख शहर, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कौन सी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। कौन कौन से, गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा गुजरात का एक प्रमुख शहर कौन सा, अहमदाबाद, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। साबरमती कहाँ से निकलती है, तो मेवाड़ से निकलती है और खंबाती खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। गुजरात के दो प्रमुख शहर गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर ही स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं माही नदी, ठीक है। माही नदी कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगर इनके बारे में जो डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि नर्मदा नदी, बैतूल, माही नदी, इन नदियों के बारे में आपको यदि डिटेल में पढ़ना है, यानी कि इनकी बारीकी से पढ़ना है, तो ठीक इंडियन ज्योग्राफी में इसको डिटेल से नहीं पढ़ा जाता। और आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप एमपी में जो मैंने नदियाँ पढ़ाई उनको जाकर देख लीजिए आराम से, वहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ाया, ठीक। तो माही नदी ऐसी नदी, भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ काटती है, तो राजस्थान में काटती है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत से निकलने के बाद में राजस्थान में जाती है, राजस्थान में जाकर फिर वापस यू टर्न लेती है। क्या करती है, यू टर्न लेती है और गुजरात में आती है, ठीक है। तो एक बार जाने में काट दी, एक बार उधर से आने में। तो माही नदी 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। गुजरात में आके अपना खंबाती खाड़ी में आके अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद आते हैं अपन नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या करती है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी, हाँ, मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। कौन सी, मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो
1312 किलोमीटर, कितनी 1312 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई कहाँ पे पड़ती है, तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है। नर्मदा नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, कैसी कैसी घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में, यानी घेरी घाटी में बहती है, ठीक है, घेरी घाटी में बहती है। और इनकी जो रफ्तार रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, यानी कि पश्चिमी घाट में जितनी भी ये सारी नदियां हैं ना, ये सारी नदियां जैसे कि मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुर, ये सारी की सारी नदियां कहाँ से निकलती है, यानी कि इससे अनेक छोटी छोटी नदियां कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और वहीं पे यानी कि अरब सागर में ही अपना मुहाना बना लेती है, ठीक है ना। तो इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है, यानी कि इनकी जो बहने की गति है वो काफ़ी तेज होती है। इसीलिए नर्मदा भी क्या करती है, अपनी ब्रंज घाटी में बहती है। इसके चलते क्या करती है, नर्मदा नदी की जो पानी का जो वेग है, यानी कि बहने की जो गति है वो काफ़ी तेज होती है। कहाँ से निकलती है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, तो सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आती है, ठीक है। कहाँ से, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है। इस यहाँ से निकलने के बाद ये जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात बनाती है, क्या बनाती है, भेड़ाघाट जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी के तट पर ही जबलपुर शहर स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है लंबाई के मामले में, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा के बाद में कौन सी, नर्मदा नदी कौन सी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी भड़ोच, कौन सा, गुजरात में भड़ोच के पास अपना मुहाना बनाती है, कहाँ बनाती है, नर्मदा नदी भड़ोच के पास अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। क्या करती है, भड़ोच के पास अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। जबलपुर भेड़ाघाट नर्मदा नदी के तट पर ही बसा है। नर्मदा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, तो नर्मदा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कि अरब सागर में जल गिराती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से निकलती है। ये भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ये नदी कहाँ से निकलती है, तो बैतूल पठार से निकलती है। बैतूल पठार से निकलने के बाद ये बैतूल पठार से निकलने के बाद ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, ठीक है। बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से। ये कहाँ जाके मुहाना बनाती है, तो ये सूरत के समीप मुहाना बनाती है, जो कि गुजरात का सबसे प्रमुख शहर है, ठीक है ना। तो सूरत के समीप कौन सी नदी मुहाना बनाती है, तो ताप्ती नदी मुहाना बनाती है। ताप्ती नदी भी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, क्या कहती है, ताप्ती नदी भी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो यहाँ पर इसमें बीच में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है, कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा भ्रंश घाटी है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी भ्रंश घाटी है, तो ताप्ती भ्रंश घाटी है। इसीलिए सतपुड़ा जो पर्वत है वो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। 3 राज्यों में बहती है, कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। कहाँ जाके मुहाना बनाती है, तो सूरत में बड़ौज के पास अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। ये दोनों की दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके बाद आते हैं अपन मांडवी। कौन सी नदी, मांडवी। कौन सी नदी, देखिए मांडवी नदी देख लीजिए। मांडवी नदी कहाँ, मांडवी नदी गोवा में बहती है। कहाँ बहती है, मांडवी एवं ज्वारी नदी कहाँ बहती है, गोवा में बहती है, ठीक है। मांडवी नदी के तट पर ही गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। कौन सी, मांडवी नदी के तट पर ही गोवा की राजधानी
पणजी स्थित है। मांडवी बेलग्राम जिले के भीमगढ़ से निकलती है और ये अहमद बेसम से निकलती है। कौन सी? ज्वारी। ज्वारी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है। ज्वारी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है। और मांडवी कौन सी नदी है? जिस मांडवी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो गोवा की राजधानी पणजी शहर बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं शरावती। शरावती नदी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक पश्चिमी घाट पर्वत से निकल रही है सारी की सारी नदी है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलती है। शरावती नदी जोंग जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो जोंग जलप्रपात बनाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 271 मीटर है। कितनी है? 271 मीटर है। जोंग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। कर्नाटक राज्य में बहती है। इसके बाद आते हैं गंगावेली। गंगावेली भी कर्नाटक राज्य में ही बहती है। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद आते हैं पेरियार नदी। ठीक है, पेरियार नदी शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? पश्चिमी घाट में पड़ती है, ये भी शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। तथा दूसरी सबसे लंबी नदी केरल की कौन सी है? तो भरतपुजा। भरतपुजा कहाँ से निकलती है? तो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है तथा भरतपुजा दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मांडवी नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोवा राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, गोवा कर्नाटक में बहती है। ज्वारी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। एक बात याद रखना कि जो पश्चिमी घाट की पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या करती हैं? इनका जो पश्चिमी घाट पर्वत से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उनका जो वेग होता है वो काफ़ी तीव्र होता है। इसीलिए यहाँ पर जल विद्युत की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। यानी कि जो पश्चिमी घाट पर्वत से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो अधिकतर जलप्रपातों का निर्माण करती है। क्या करती हैं? जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसीलिए यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी कि ऊपर से जल गिर रहा है, नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है, जिससे कि जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसीलिए दक्षिण भारत में जल विद्युत का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, विशेष रूप से पश्चिमी घाट पर्वत पर जो नदियाँ जल गिराती है उनसे। ठीक है ना, तो जल विद्युत का उत्पादन काफ़ी होता है। और सारी की सारी नदियाँ क्या करती है? ये दोनों नदियाँ किसका निर्माण करती है? तो एचवी का निर्माण करती है। और इनका जो वेग होता है ये काफ़ी तीव्र होता है। सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलती हैं और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ये नदियाँ अधिकतर साल भर बहती हैं। क्या कहती हैं? साल भर बहती हैं, क्योंकि जो पश्चिमी घाट पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है वो कहाँ टकराता है? सबसे पहले केरल, और केरल से बरसात करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यानी कि पूरे पश्चिमी घाट पर्वत पर बरसात करता है। तो इसीलिए ये नदियाँ अधिकतर साल भर बहती हैं। और जो जल भर जाता है, यानी कि बरसात का जो पानी भर जाता है वो भी किन में आता रहता है? फिर इन्हीं नदियों में आता रहता है। इसीलिए ये नदियाँ में जल की अच्छी खासी मात्रा बनी रहती है। यानी कि ये जल नदियाँ अधिकतर साल भर बहती हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात करता है। और फिर जो पानी भर जाता है वो भी किन में आता है? तो इन्हीं नदियों में आता है। ठीक है, तो ये थी अपनी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। आज खत्म, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने आते। ठीक है ना, जब अपन जो भी स्टेट यानी सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम देने हैं तो इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अरब सागर की नदियों के साथ में ही, जल गिराने वाली नदियों के साथ में ही आज का टॉपिक खत्म। इंडियन ज्योग्राफी में आपकी नदियाँ कंप्लीट। ठीक है यार, यदि किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।